ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आत्मीय स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का। भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय जागरण, त्याग, बलिदान, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र अभिमान की दृष्टि से 4 गीत विशेष महत्व रखते हैं। ये हैं हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बिस्मिल जी की रचना सरफरोशी की तमन्ना और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की अमर रचना पुष्प की अभिलाषा। सच तो ये है कि संसार के किसी दूसरे कवि ने देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान की ऐसी कामना नहीं की जैसी पुष्प की अभिलाषा में की गई है। किसी अन्य कविता में बलिदान का ऐसा बिंब दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पंडित जी एक भारतीय आत्मा कहलाए। ऐसी कविताएं जन सामान्य के हृदय में कर्तव्य, त्याग और बलिदान की भावना जगाती हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ऐसी अनगिनत कविताओं से प्रेरणा पाकर अनेक वीरों ने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। वास्तव में कविताओं ने स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्र को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में व्यापार के लिए आए अंग्रेजों ने उसे अपना गुलाम बनाया। शोषण और अत्याचार की ऐसी कहानी लिखी कि भारतीय जनता के हृदय में विद्रोह की आग सुलगा दी और 1857 की क्रांति ज्वाला बनकर धधक उठी। लेकिन उस समय राष्ट्रीयता की भावना कुछ विखंडित अवस्था में थी, इसलिए अंग्रेज उस क्रांति का दमन कर सकने में सफल रहे। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे तीव्र आंदोलन हुए, वैसे वैसे राष्ट्रीय चेतना प्रखर होती चली गई। तिलक के आह्वान और बंग भंग आंदोलन से एक नई जागृति आई और गांधी जी के अहिंसात्मक प्रतिरोध ने भारतीय जन को मानसिक बल प्रदान किया। यही वो समय था जब माखनलाल चतुर्वेदी जी भी अपनी लेखनी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय हुए और स्वाधीनता संग्राम की भावभूमि तैयार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री नंदलाल चतुर्वेदी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। पिता की असमय मृत्यु के बाद माखनलाल जी की शिक्षा दीक्षा की चिंता में उनकी माताजी सुकरबाई ने पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें उनकी बुआ के पास सिमरनी नामक कस्बे में भेज दिया। यहीं लगभग 10 वर्षों तक माखनलाल जी की शिक्षा का क्रम चला। माखनलाल जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और बांग्ला आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कविताएं वो बचपन से ही लिखने लगे थे। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह ग्यारसी बाई के साथ संपन्न हुआ और सन 1905 में बंबई के निकट एक गांव मसन में वो अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए। मिडिल परीक्षा के समय से ही माखनलाल जी का परिचय क्रांतिकारियों से हो चुका था और उस समय से ही वो उनका सहयोग करने लगे थे। सन 1906 में जब कलकत्ता में उन्होंने पहली बार तिलक जी को सुना और लौटते हुए काशी में क्रांतिकारी नेता देवस्कर से दल की दीक्षा ली। सैयद अली मीर, स्वामी राम तीर्थ, पंडित माधवराव सप्रे और माणिक चंद जैन का उन पर गहरा प्रभाव था। सप्रे जी उनके राजनीतिक गुरु हुए। सन 1907 में जब मसन से वो खंडवा के स्कूल में अध्यापक होकर आए, तब जल्दी ही वो एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खंडवा में रहते हुए ही माखनलाल जी ने प्रभा पत्रिका के संपादन का दायित्व संभाला। इसी दौरान वो गणेश शंकर विद्यार्थी, मैथिली शरण गुप्त आदि के संपर्क में भी आए। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल जी इतने सक्रिय हो गए कि अध्यापक की नौकरी छोड़ दी। सन 1906 से सन 1920 तक माखनलाल जी निरंतर क्रांतिकारी दल में भी सक्रिय रहे। कई क्रांतिकारियों को अपनी जान का खतरा लेकर भी उन्होंने शरण दी। कितनी ही बार उनके घर और कार्यालय की तलाशी ली गई, लेकिन माखनलाल जी का जीवन और साहित्य दोनों राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित था।
तेरा वरवे वरवे बलिहारी तेरा वरवेश, बलिहारी तेरा वरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। और बीच में तू प्रणपाल, तू प्रणपाल। बंधन में मुक्ति निवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। सन 1919-20 में माखनलाल जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश हो गया था। गांधी जी ने काशी विश्वविद्यालय में क्रांतिकारियों को निःशस्त्र आने का निमंत्रण दिया। माखनलाल जी भी वहां पहुंचे और गांधी जी की बातों से इतने प्रभावित हुए कि वो उनके अनुयायी और अहिंसात्मक सत्याग्रही बनकर लौटे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। अपनी कविता के माध्यम से जहां एक ओर उन्होंने राष्ट्रभक्ति के भाव व्यक्त किए, वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्र चेतना को जागृत किया। उनकी लेखनी के विद्रोही स्वर से ब्रिटिश शासन घबरा गया और उन्हें कई बार गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। माखनलाल चतुर्वेदी एक निर्भीक पत्रकार थे। पत्रकार के रूप में उनका व्यक्तित्व न किसी अवरोध के सामने झुका और न ही बिका। सन 1913 में कालूराम गंगराड़े ने प्रभा मासिक का प्रकाशन आरंभ किया था। माखनलाल जी ने तन मन से प्रभा की सेवा की। प्रभा के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण का कार्य संपन्न किया। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल नहीं थी। प्रभा पूना से छपती थी, क्योंकि मध्य प्रांत में हिंदी का कोई अच्छा प्रेस नहीं था। इस प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयां थीं, इसलिए 12 अंकों के प्रकाशन के बाद प्रभा बंद हो गई। 1 साल बाद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रयासों से प्रभा फिर कानपुर से प्रकाशित हुई। प्रभा के प्रकाशन और संपादन में तल्लीन माखनलाल जी ने अपनी गृहस्थी तक को भुला दिया था। प्रभा की संपादकीय टिप्पणियां और विभिन्न विषयों पर माखनलाल जी के विचार आज साहित्य की अक्षय निधि हैं। आर्थिक संकटों से जूझते हुए प्रभा का प्रकाशन जब दोबारा बंद हुआ, तब 17 जनवरी सन 1920 को जबलपुर से साप्ताहिक
कर्मवीर निकला। इसके प्रधान संपादक सप्रेजी और संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। उस समय तक माखनलाल जी गांधी जी के अनुयायी हो गए थे। गांधी जी आम जन के बीच कर्मवीर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाते थे। इसलिए जन जीवन में नवीन क्रांति उत्पन्न करने के उद्देश्य से नए साप्ताहिक का नाम कर्मवीर रखा गया। कर्मवीर ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध खूब लिखा। मध्य भारत के एक महाराजा ने 19,000 रुपए देकर कर्मवीर का मुंह बंद करना चाहा, लेकिन माखनलाल जी ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस धनराशि को ठुकरा दिया। कर्मवीर आम जन का मुखर स्वर था। कर्मवीर और प्रभा में ही माखनलाल जी की प्रायः वो सभी कविताएं प्रकाशित हुई थीं जिन्होंने तत्कालीन हिंदी काव्य में क्रांतिकारी और राष्ट्रीय विचारधारा को एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार कर उन्हें नागपुर जेल में डाला गया। जेल से छूटते ही वो दोबारा कर्मवीर के संपादन में प्राणपण से जुट गए। उस समय असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और कर्मवीर के संपादकीय लेखों ने उसे मध्य प्रदेश में तीव्रतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 मई सन 1921 की रात को पुलिस माखनलाल जी को कर्मवीर कार्यालय से हथकड़ी लगाकर ले गई और उन्हें कठोर कारावास का दंड दिया गया। सन 1922 और 27 में भी उन्होंने जेल यात्राएं की, लेकिन जेल यात्रा उनके लिए गौरव यात्रा थी। तभी तो उन्होंने कहा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। विद्यार्थी जी जब कारावास में थे तब माखनलाल जी ने उनके पत्र प्रताप की निरंतरता को भी जारी रखा। इस तरह पत्रकारिता के जरिए उन्होंने देश की जनता में व्याप्त जड़ता को तोड़ा, जन जन को जागृत कर दिया। इसकी बुलंद आवाज ने भारत को अब जगा दिया। इसकी बुलंद आवाज ने भारत को अब जगा दिया। सोया पड़ा था बेखबर, सोया पड़ा था बेखबर, किसने इसे उठा दिया। इसकी बुलंद आवाज ने गुलामी में मेरे थे कसे, चंगुल में मेरे थे फंसे। गुलामी में मेरे थे कसे, चंगुल में मेरे थे फंसे। रास्ता इन्हें आजादी का, रास्ता इन्हें आजादी का, गांधी ने अब बतला दिया। इसकी बुलंद आवाज ने भारत को अब जगा दिया। सोया पड़ा था बेखबर, सोया पड़ा था बेखबर, किसने इसे उठा
दिया। सोया पड़ा था बेखबर, सोया पड़ा था बेखबर, किसने इसे उठा दिया, किसकी बुलंद आवाज ने। करके जबर भी हारे हम, आंदोलन न होता कुछ भी कम। करके जबर भी हारे हम, आंदोलन न होता कुछ भी कम। चिढ़ के दमन से और भी, चिढ़ के दमन से और भी, लंदन को बस हिला दिया, इसकी बुलंद आवाज ने भारत को अब जगा दिया। सोया पड़ा था बेखबर, सोया पड़ा था बेखबर, किसने इसे उठा दिया, इसकी बुलंद आवाज ने। माखनलाल चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व अत्यंत विराट था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, विशुद्ध साहित्यकार, क्रांतिकारी कवि और निर्भीक पत्रकार की मिली-जुली रेखाओं से बनता है। वो कर्म से योद्धा, बुद्धि से चिंतक, दिल से कवि, स्वभाव से संत और बेजोड़ प्रवक्ता थे। उनके वक्तृत्व कला पर गांधी जी भी मुग्ध थे। एक बार गांधी जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था, हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना सिर्फ माखनलाल जी ही जानते हैं। और यही बोलना जब कलम के माध्यम से होता था तो हर हृदय उन्हें डूब कर सुनता था। उन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध, हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण जैसी अनेक रचनाएं की। उनकी कहानियों का संग्रह अमीर इरादे गरीब इरादे नाम से छपा। सन 1945 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हिम किरीटिनी पर उन्हें देव पुरस्कार प्रदान किया गया। हरिद्वार में उनका चांदी के सिक्कों से तुलादान हुआ। सन 1947 में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। सन 1954 में हिम तरंगिणी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और सन 1963 में वो पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत हुए। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है तो रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। उनकी कविताओं में कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है तो कहीं करुणा की दर्द भरी मनुहार। उनकी राष्ट्र प्रेम की कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर नहीं है। उन्होंने स्वयं स्वाधीनता संग्राम में अपना सब कुछ बलिदान किया, इसलिए उनके स्वर में बलिदान की सच्चाई है। वो एक कवि के रूप में भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात थे। उनका काव्य सच्चे अर्थों में एक भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। तभी तो पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से बलिदान के भाव शीर्ष पर पहुंचकर वो कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। वस्तुतः मरण का त्योहार मनाने का जो दिव्य स्वर माखनलाल जी के काव्य में निनादित हुआ है, वो अन्यत्र नहीं है। वो सच्चे अर्थों में बलिदान के कवि थे। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू सीस दे देकर जवानी। माखनलाल जी ने मानव जीवन की उस अनुभूति को अभिव्यक्ति दी है जिसके कारण सोया हुआ राष्ट्र भी जाग उठता है। अमर राष्ट्र कविता में ओज से भरकर वो कहते हैं, मैं यह चला पत्थरों पर चढ़ मेरा दिलबर यहीं मिलेगा,
फूंक जला दे सोना चांदी, तभी क्रांति का सुमन खिलेगा। चट्टाने चिंगाड़े हंस हंस, सागर गरजे मस्ताना सा, प्रलय राग अपना भी उसमें, गुथें चले ताना बाना सा। इस तरह ये कहा जा सकता है कि माखनलाल जी ने अपनी लेखनी से स्वाधीनता संग्राम की विस्तृत भाव भूमि का निर्माण किया, उसमें लड़ने वालों की टोली तैयार की और उन युवाओं में अदम्य साहस और गहन आत्मविश्वास भरा। 30 जनवरी सन 1968 को वो इस संसार से विदा हुए, लेकिन अपने रचना संसार में वो सदैव जीवित रहेंगे। वो एक समर्पित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार के रूप में राष्ट्र के एक जागरूक प्रहरी थे और राष्ट्र पर सर्वस्व बलिदान कर देने का आह्वान करने वाले एक कवि थे। पुष्प की अभिलाषा में शामिल उनकी अपनी ही अभिलाषा है, जो कालांतर में भारत के जन जन की अभिलाषा बन गई और आज भी ये कविता हर मन को भिगो जाती है। ऐसी भारतीय आत्मा को हम शत शत नमन करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, विध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये वतन का
वतन